बड़े लोग राहुल जी या अजय जी या डम्बल वर्मा जी वो जो कह रहे हैं और जिस तरह की यात्राएं के अवसर उनको मिले वैसे और मेरी समझ भी उतनी अच्छी नहीं है, बहुत स्पष्ट बात है, इसको स्वीकार करने में भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ कारणों से, पारिवारिक कारणों से मुझे यात्राएं करने के अवसर मिले। ये भी मैं स्वीकार कर लो कि जब यात्राएं करने की उम्र थी तब तो यात्रा करने के साधन नहीं थे, पैसे वैसे नहीं थे, और अब जब थोड़े बहुत पैसे जेब में हैं तो यात्रा करने की सामर्थ्य घटती जा रही है। बुढ़ापा आपको तंग करता है, आप बहुत आसानी से यात्रा नहीं करते। लेकिन इस सब के बीच में जो थोड़ी बहुत यात्राएं करने का अवसर मुझे मिला है, तो मुझे लगा कि आप पढ़कर चीजें शायद बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं जितनी कि आप वहां जाकर देखकर समझ पाते। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण दो, इस आखन देखी में भी मैंने इस बात का उल्लेख किया है। मैं उन दिनों पढ़ाया करता था और अपनी क्लास में कभी मैंने कुछ अपने अनुभव की चर्चा की तो एक विद्यार्थी खड़ा हुआ और कहा कि सर अमेरिका तो बहुत ही अश्लील और बहुत ही महंगाई वाला और बहुत ही गंदा देश है। मैंने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं है, मैंने तो वहां जो देखा मुझे उससे बहुत भिन्न लगा। सर आप क्या जानते हैं, आपको तो हर चीज का पॉजिटिव पक्ष नजर आता है लेकिन अमेरिका बहुत गंदा है। तो मैंने कहा तुम कभी गए हो? तो मैंने क्या आंसर है कि मुझे मालूम है, शायद मैं नहीं देखता तो मैं भी, लेकिन मैंने जो देखा जिसे आप नग्नता और अश्लीलता कहते हैं, एक तो आप देखेंगे वैसे समाज में तेजी से बदलाव आ रहा है, हमारी वेशभूषा में, हमारी फिल्मों में, हमारी पॉपुलर कल्चर में, तो आप देख रहे हैं कि वो नग्नता अश्लीलता कोई बड़ा संकट का कारण नहीं रह गई है, हम उसको लेकर असहमत भी नहीं करते। लेकिन मैं दो तीन छोटे उदाहरण आपको दूं। मैंने देखा कहीं किसी मॉल में, तब हमारे यहाँ मॉल कल्चर इतनी नहीं आई थी, वहां बड़े आराम से एक लड़की आकर बैठी, उसकी गोद में एक शिशु है और उसने अपना शर्ट ऊपर किया, उसको ब्रेस्ट फीड करना उसने शुरू कर दिया और लोग इधर उधर से निकल रहे, कोई उसकी तरफ मुड़कर नहीं देख रहा है, सीधा मुझ जैसे गली जाती है जिसके लिए किसी युवती का अपने शिशु को खुले में स्तनपान करवाना अजूबा था या वो शायद तमाशा देखने की चीज था, लेकिन वहां के जो लोग हैं वो उसको नहीं देख रहे हैं। इसे आप क्या कहते हैं? आप किसी बीच पर चले जाइए, लोग बहुत कम वस्त्रों में, लेकिन कोई उसको लेकर असहज नहीं। तो शायद लोग ये मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये इनकी अपनी जीवन शैली, हमें क्या कहते हैं, हम जो दूसरों को फटे में कहाँ बढ़ाने के आदमी हैं, हम लोग ये नग्नता और अश्लीलता वो सारी बात करते हैं, वरना वो शायद अपनी तरह से जीवन को जीते। यही बात मैंने मदिरा पान को लेकर देखी, तो वहां मैंने देखा कि एक डेजिग्नेटेड एरिया है कि आपको यहाँ तक मदिरा पान करना है, यहाँ नहीं करना है, इसके भीतर लोग कर रहे हैं, कोई बदतमीजी होती हुई मैंने तो इतने लंबे समय में वहां नहीं देखी। आपके मन में एक छवि है कि शराब पी गए आदमी नाली में जाकर गिरेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, लोग बहुत ही अच्छी तरह खाने पीने को लेकर मुझे लगता क्या बहस की जाए। मुझे बहुत बार हमारी जो एक भाषिक अभिव्यक्ति अजीब लगती है, ये आदमी शराबी कबाबी है, और मैं कई बार कबाब का अनुवाद करता हूँ, कबाब यानी पकौड़ा। अब एक आदमी ने पकौड़ा खाया, गोभी का पकौड़ा ना खाकर मटन या चिकन का पकौड़ा खाया, उसमें दिक्कत क्या है? आप काहे को उस पर बहस कर रहे हैं? इसी तरह शराबी, अब अगर कोई शराब पीने का कोई न्यूसेंस नहीं कर रहा है, उसकी जेब उसको इजाजत दे रही है, आप काहे को दुबले हो रहे हैं? और स्वास्थ्य वगैरह की बात तो मेहरबानी करके कीजिए मत। आपको डायबिटीज में शुगर का जितना रोल है, और जितने लोग शक्कर खाकर बीमार होते हैं, जितने लोग मैदा खाकर बीमार होते हैं, उससे तो कभी लोग शराब पीकर मैं उसकी प्रशंसा में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी जो बद्धमूल जीवन मूल्य और हमारा जो सोच है, वो सारा सोच, तो मुझे लगता है जब आप किसी दूसरे देश को देखते हैं ना, अमेरिका पूंजीवादी देश है, लेकिन वहां मनुष्य का जो सम्मान है, मनुष्य की अस्मिता की जितनी परवाह है, आप सड़क पार कर रहे हैं, मैं भारत में कभी कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि आप सड़क पार कर रहे हैं, वो जो जेब्रा क्रॉसिंग है वहां पार कर रहे हैं, सड़क को पीछे से आकर गाड़ी रुक जाएगी,
वो और नहीं देगी, वो आपको कुचल कर आगे निकलने का प्रयास करेगा। ये मैं अपने आप को कल्पना नहीं कर सकता हूँ। एक मैंने दृश्य की सफाई वाली उसमें बात लिखी है, तो मुझे लगता है कि आप शायद देखकर ही महसूस कर सकते हैं। हम लोग रात को 10 बजे घूमने निकले, असल में सच्ची बात है उन दिनों में स्मोक करता था, तो सिगरेट पीने की तलब हुई, हम लोग बाहर निकले, मैं और मेरी पत्नी, और एक सुनसान से पार्क में हम लोग जाकर बैठे। वहीं एक वृद्ध दंपति, हमसे ज्यादा वृद्ध, वो लोग अपने श्वान को लेकर, अपने कुत्ते को लेकर आए। थोड़ी देर में कुत्ते को हाजत हुई, उसने वहां गंदगी की। उस महिला ने अपने पर्स में से एक पॉलीथीन की थैली निकाली, उस थैली को हाथ पर चढ़ाया, उसकी कुत्ते की जो गंदगी उसको उठाया और वो कहीं जाकर डस्टबिन में डाल। रात को 10 बजे सुनसान पार्क, देखने वाला कोई नहीं। क्या भारत में इस बात की कल्पना कर सकते हैं? इस सफाई की, इस बात की आप कल्पना कर सकते हैं? मैंने वहां देखा ट्रेन में, लोकल मेट्रो ट्रेन में, जो सीट वृद्धों के लिए आरक्षित है, 20 लोग खड़े होंगे, लेकिन उस सीट पर अगर कोई वृद्ध नहीं है तो वो नहीं बैठे। क्या आप अपने यहाँ कल्पना कर सकते हैं? और ये सारी चीजें आप देखकर ही महसूस करते हैं। लाइब्रेरीज को मैंने जिस तरह से देखा है लोगों को, और माफ कीजिए वहां जाकर मुझे एक बड़ा खराब अनुभव हुआ। एक तो सियाटल में हम लोग बहुत रहे, वहाँ की जो पब्लिक लाइब्रेरी थी, मतलब एक सिस्टम तो वहाँ ये है कि आप लाइब्रेरी में किताब इशू कोई क्लर्क नहीं करता है, आप ले आइए, और वहाँ ये भी लिमिट नहीं है, अगर आपने कार्ड बनवा लिया तो आप 10 किताबें, 20 किताबें, 40 किताबें, जितनी आप ले जाना चाहें। और वो जो बार कोड स्कैनर है वो पड़ा हुआ है, आप पहले अपना कार्ड स्कैन कीजिए, एक क्रेडिट कार्ड नुमा कार्ड, आपका अकाउंट खुल जाएगा, और जितनी किताबें आप लाना चाह रहे हैं उनको एक एक करके आप बार कोड का स्कैन कीजिए, किताब आपके नाम पर इशू हो गई, आप कार्ड में डालिए, बाहर ला रहे। ओके, ये एक कार्ड है। कोई ये नहीं देख रहा है कि आपने 10 किताबें स्कैन की, 11 क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि वो इस बात की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि कोई 10 किताबें स्कैन करके 11 किताबें। और जब आपको किताब लौटानी है तो बाहर बहुत बड़े बड़े बक्से पड़े हुए हैं, आप सिंपली उन बक्सों में डाल दीजिए, अपने आप वो स्कैन होगी, किताब जमा हो जाएगी। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि मैं कहीं इस तरह से रख कर आऊँगा और मेरी किताब जमा हो जाएगी या कोई चिंता नहीं होगा। और वहाँ किताबें ही नहीं मिलती है, उन दिनों सीडीज और डीवीडीज भी मिलती थी। मैंने सवाल ये किया कि अगर मैं डीवीडी का डिब्बा डाल दूँ और डीवीडी रख लूँ तो मुझे बताया गया कि ये बात तो कल्पना की थी, ऐसा होना संभव ही नहीं है कि कोई डीवीडी का खाली डिब्बा डाल जाए, स्कैन तो डिब्बा होगा ना, अंदर डीवीडी में निकाल कर रख ली, लेकिन ये बात कल्पना की थी। तो ये जो समाज की एक बेसिक ईमानदारी है, ये शायद आप देखकर ही महसूस कर सकते हैं, किताबों में शायद पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तब भी हमको लगता है कि यार ये तो अतिशयोक्ति है, देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं। जी, बहुत सही बताया सर आपने कि वास्तव में सुना सुना है आपने दादाजी और देखा देखा है आपने बताया। सर अब मैं आपकी जो तुरंत प्रकाशित पुस्तक है उस पर आना चाहूँगा।